ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ के उपशम प्रकरण में राम जी ने वशिष्ठ जी से ये प्रश्न किया था कि हे भगवान, जगत के भूतों का हृदय क्या कहता है? जिस महाआदर्श में सब पदार्थ प्रतिबिंबित हो जाता है। अब राम जी का प्रश्न है कि सब भूतों का हृदय मतलब अंतःकरण भी, उसको हम क्या बोलें? अंतःकरण बोलें, चेतन बोलें, साक्षी बोलें, क्या बोलें भी? जिसके अंदर सब का प्रतिबिंब, हम कहते हैं ना हमारा अंतःकरण क्या है, कैसा बने? दर्पण की तरह बने, कैमरा ना बने, कैमरे के अंदर सारे फोटो आ जाते हैं। दर्पण की तरह हो, जो आए उसको दिखाए, वो गया तो फोटो भी गया। अब वही पूछ रहे हैं राम जी कि जितने भी भूत हैं उन सब का हृदय, इस जगत में उनका हृदय क्या कहता है? फिर महाआदर्श में सब पदार्थ प्रतिबिंबित हो जाते हैं, वो क्या है? अब वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जगत के भूतों के दो हृदय हैं, एक शुद्ध और एक अशुद्ध। एक ग्रहण करने योग्य है और दूसरा त्यागने योग्य है। नाभि से जो 10 उंगल ऊपर है वह त्यागने योग्य है। अंतःकरण सबके पास है। परिच्छिन्न से जो देह के एक स्थान में स्थित है वो त्यागने योग्य है। और उसमें जो संबित मात्र ज्ञान रूप अनुभव से प्रकाशता है वही मनुष्य को ग्रहण करने योग्य है। अब अंतःकरण को भी जो प्रकाश दे रहा है, अंतःकरण का अपना प्रकाश नहीं है, अंतःकरण भी प्रकाश ले रहा है। अंतःकरण में क्या है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इनका अपना प्रकाश नहीं है। ये उस सत्ता से प्रकाश लेकर चमक रहे हैं। वशिष्ठ जी कह रहे हैं जो वो मेन सत्ता है जिसको हम साक्षी कहते हैं, कुटस्थ कहते हैं, वही ग्रहण करने योग्य है। जो भीतर बाहर व्याप रहा है वो तो कण कण में व्यापक है। कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर वो ना हो? और वास्तव में भीतर बाहर से भी रहित है। वही प्रधान हृदय है और सब पदार्थों का प्रतिबिंब धारने वाला आदर्श है। वही दर्पण है। वो कण कण में व्याप रहा है। कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर वो ना हो? और सबसे रहित भी है, आकाश की तरह। वह संपदा का भंडार और सब जीवों का संबित हृदय वही है। वही शुद्ध मतलब वही साक्षी, वही कुटस्थ, वही ग्रहण करने योग्य है। एक अंग का नाम नहीं है, एक अंग का नाम हृदय नहीं है। अगर हम उसको एक जगह पे स्थित कर देते हैं तो जो हम बोलते हैं वो सत्य है, वो चित्त है, वो आनंद रूप है, तो उसके लक्षण ही नहीं होते। वो जैसे जल में एक पुरातन पत्थर पड़ा हो तो वह जल नहीं हो जाता, वो तो जड़ का जड़ ही रहेगा। तैसे ही संबित मात्र के निकट संचित मात्र तो नहीं होता। संबित मात्र के निकट जो ये अंतःकरण पड़ा है, अंतःकरण रूपी पत्थर पड़ा है, तो ये जल नहीं हो जाएगा। यह जड़ रूप है और आत्मा चैतन्य आकाश है।
इस प्रधान हृदय से बल करके संबित मात्र की ओर चित्त लगावें। हम उसके साथ जुड़ेंगे कैसे? अंतःकरण के द्वारा ही जुड़ेंगे। मन से मन को देखें, तब प्राण स्पंदन भी रोका जाएगा। हे राम जी, यह प्राणों का रोकना मैंने तुमसे कहा, और भी शास्त्रों में अनेक प्रकार से कहा है, पर जिस जिस प्रकार गुरु के मुख से सुने उसी प्रकार अभ्यास करें। गुरु बिन ज्ञान न उपजे। देखो, गुरु के बिना हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। अब वशिष्ठ जी भी राम जी को यही कह रही हैं कि गुरु के मुख से सुने। जो गुरु के मुख से निकल के आएगा वो प्योर जल आएगा, और प्योर जल ही हमारा समाधान है। इसलिए कहा कि जिस जिस प्रकार गुरु के मुख से सुने उसी प्रकार अभ्यास करें, तब प्राणों का निरोध होता है। गुरु के उपदेश से अन्यथा सिद्ध नहीं होता। देखो, जब तक हम गुरु के मुख से नहीं सुनते, तब तक हमें वो ज्ञान हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारी बुद्धि तो अपने ही हिसाब से थी, अब खुद दिखती है। पहले भी यही बुद्धि थी, अब भी वही बुद्धि है, तो अब दोनों में अंतर दिखता है। क्योंकि गुरुदेव पहले शोधन करते हैं, उस जीव का शोधन करते हैं, जो तभी वो ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। पहले अंतःकरण शुद्ध करते हैं, तो उसके लिए प्रक्रिया में से निकलना पड़ेगा। जिसको अभ्यास करके निरोध सिद्ध हुआ है वह कल्याण मूर्ति है, और कोई कल्याण मूर्ति नहीं होता। हे राम जी, अभ्यास करके प्राणायाम होता है, और वैराग्य की दृढ़ता से वासना क्षय होती है, अर्थात वासना रोकी जाती है। जब दृढ़ अभ्यास करें तब चित्त अचित्त हो जाता है। हे राम जी, भ्रुकुटी के 10 उंगल पर्यंत जो वायु जाता है उसका बारंबार अभ्यास करते हैं, तब वह क्षीण हो जाता है। और खेचरी मुद्रा अर्थात तालू से जीवा लगा करके जो अभ्यास करें तो भी प्राण रोके जाते हैं। देखो, जैसे जैसे ज्ञान में दृढ़ता आती जाएगी, स्वतः जीवा ऊपर तालू के साथ अपने आप जुड़ जाती है, फिर हमें अभ्यास नहीं करना पड़ता। ये हम ध्यान करें, नोटिस करें। जैसे जैसे संसार से वैराग्य आता जाता है, विचार चलता है अपने आत्म स्वरूप का, हम अपनी जीभ पर ध्यान दिया करें। जीभ हमारी ऊपर तालू के साथ स्वतः जुड़ी रहती है। फिर इसके अभ्यास से चित्त की व्याकुलता जाती रहती है। जैसे ही जीभ हमारी तालू के साथ जुड़ जाती है तो वो बहुत शांत होगा, वो जीव बहुत शांत होगा, उसके अंदर कोई विक्षेपता नहीं होगी। इसलिए कहा कि अभ्यास से पहले तो अभ्यास करना पड़ेगा, फिर उसके बाद विचार और वैराग्य से वो स्वतः जीव तालू के साथ जुड़ जाती है। तो उससे क्या हमें फ़ायदा होता है कि व्याकुलता जाती है। जो भी परिस्थिति आती है, प्रतिकूल परिस्थिति, अनुकूल में तो सब ठीक रहते हैं, जो प्रतिकूल परिस्थिति आती है उसमें भी वो जीव विचलित नहीं होता, उसका मन विक्षेपता को प्राप्त नहीं होता।
वही परम उपशम को प्राप्त होता है। जो यह अभ्यास करता है वह पुरुष आत्मारामी होता है। उसके सब शोक दूर हो जाते हैं और हृदय में आनंद को प्राप्त होता है। इससे तुम भी अभ्यास करो। तब जब प्राण स्पंदन मिट जाता है तब चित्त भी स्थित हो जाता है। देखो, जैसे जल के अंदर हम कोई पत्थर गिरे तो जल में कैसे आवर्त आते हैं। अब ये संसार रूपी पत्थर हमारे चित्त के अंदर मन रूपी जल के अंदर ये गिरते रहते हैं, तो हमारे मन में विक्षेपता होती है। संकल्प विकल्प के ये फूटने आते रहते हैं, तो मन शांत नहीं हो पाता। जब ये स्थिर हो जाता है जल, फिर देखो हमारा मन शांत होता है। उसके पीछे जो पद है सो ही निर्वाण रूप है। जब मन शांत हो जाता है, कोई संकल्प विकल्प नहीं है, तो देखो वो निर्वाण किसको कहा है। फिर जो ये संसार के फूलने खत्म, तो अपना साक्षी का अनुभव स्पष्ट होता है। हे राम जी, जब प्राण स्पंदन मिट जाते हैं तब चित्त भी स्थित हो जाता है। प्राण अब कैसे चलते हैं? अन्न से। अन्न देते हैं तो प्राण चलते हैं। अब अन्न कैसा दे रहे हैं? जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। अब हम अन्न देखें, अन्न कैसा है? सत्वगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी है। वैसे ही हमारे मन की स्थिति होगी। फिर उसी हिसाब से हमारा मन शांत होगा, अशांत होगा। तो इसलिए गुरुदेव पहले हमें ये कहते हैं कि अपना आहार शुद्ध करें। सभी इंद्रियों से हम आहार कर रहे हैं, पर जो ये रसना से आहार होता है ये विशेष प्रभाव डालता है हमारे ऊपर। हे राम जी, जब प्राण स्पंदन मिट जाते हैं तब चित्त भी स्थित हो जाता है। देखो, जिस दिन हम व्रत रखते हैं उस दिन हमारे प्राण कितने स्लो चल रहे होते हैं। तब हम कहते हैं आज मेरा व्रत है, ये काम कपड़े मैं कल धोऊंगी। भी क्यों कह रही हैं? क्योंकि शरीर में पावर नहीं है, प्राण नहीं प्रॉपर चल पा रहे, क्योंकि उनको अन्न नहीं मिल रहा। तो इसलिए काम हम छोड़ देते हैं। फिर अब ऐसे ही गुरुदेव कहते हैं, अब समझ में आता है कि जैसा हम अन्न खाते हैं उसी से प्राण हमारे चलते हैं। प्राण वायु पूरे शरीर में घूमती है, तभी ये अंग हमारा शरीर का एक एक अंग क्रिया कर रहा है। अब इसलिए गुरुदेव पहले हमारे आहार का शोधन करवाते हैं। हे राम जी, जब प्राण स्पंदन मिट जाते हैं तब चित्त भी स्थित हो जाता है, और जब चित्त स्थित हुआ तब वासना नष्ट हो जाती है। जब वासना नष्ट हो गई तब मोक्ष की प्राप्ति है। ये जीव जन्म पे जन्म, जन्म पे जन्म क्यों ले रहा है? शरीर खत्म हो रहे हैं, वासना खत्म नहीं हो रही, इसलिए फिर और शरीर लेकर वो आता है। जब वासना ही खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है, उसी को तो मोक्ष कहते हैं। मरने के बाद मोक्ष नहीं है, जीते जी मोक्ष चाहिए। जीते जी मोक्ष कैसे होगा? देखो, पुरुषार्थ भी हम जीते जी कर सकते हैं जब तक ये शरीर रूपी साधन है। जब ये शरीर रूपी साधन नहीं रहता तो हम पुरुषार्थ कैसे करेंगे अपने स्वरूप का? साधन का तो होना जरूरी है, क्योंकि इस साधन में एक पुर्जा अंतःकरण का लगा हुआ है, और वही अंतःकरण ही हमें अपने स्वरूप में स्थित करवाएगा। देखो, तभी मन के दो रूप बोले गए, एक शुद्ध एक अशुद्ध। शुद्ध मन हमारा वही स्वरूप जो हम हैं, हम जो साक्षी हैं, ब्रह्म हैं, और अशुद्ध मन
जिसने हमें ये जीव का जो नाम रखा गया, इस शरीर का जो नाम रखा गया, उसमें दृढ़ता करवा दी, ये अशुद्ध हो गया। माँ भी बन गई, पत्नी भी बन गई, बाप भी बन गए, भाई भी बहन बन गए, काका नाना दादा सारा कुछ बन गए। ये अशुद्ध हो गया जब उपाधियों में आ गए तो। अब इसलिए गुरुदेव कहते हैं जब तक चित्त वासना से लिपटा है तब तक ये जन्म मरण देखता है, और जब मन वासना से रहित होता है तब मोक्ष होता है। हे राम जी, प्राण वायु को रोक कर वासना से रहित हो जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहाँ विचरो। अब 2 मार्ग बता दिए, एक शुद्ध एक अशुद्ध। शुद्ध हमें अपने स्वरूप में ले जाता है, अशुद्ध से ये जन्म मरण चक्कर चालू हो जाता है। मर्जी हमारी कि हम क्या चाहते हैं। अब तभी वशिष्ठ जी ने राम जी को कहा, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहाँ विचरो तो तुमको बंधन ना होगा। जब प्राण फूटता है तब मन उदय होता है, और जब मन उदय हुआ तब संसार भ्रम होता है। जब मन क्षीण होता है तब संसार भ्रम नष्ट हो जाता है। हे राम जी, जब मन से संसार की वासना मिट जाती है तब आशब्द पद प्राप्त होता है, जिससे यह सर्व है, और जो यह सर्व है जिससे न सर्व है, और जो ना सर्व है, जो ना सर्व में है और जिसमें ना यह सर्व है, ऐसा जो सर्व गुण तत्व है सो सर्व कलना के त्यागे से प्राप्त होता है, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं है। जब पूर्ण वैराग्य होता है विषयों से, क्योंकि इंद्रियों के क्या है विषय, जब विषयों से पूर्ण वैराग्य होता है, संसार से पूर्ण वैराग्य होता है, तब वही अपनी कलना शेष रहती है। उसकी उपमा किससे कीजिए फिर, क्योंकि अकेली वही एक ही है, अद्वितीय है, उसके समान कोई दूसरा है ही नहीं। वो एक है, एक भी 2 की अपेक्षा से बोला जाता है, पर शब्दों में लाने के लिए तो बोलना पड़ता है। वो कैसी है? आत्मा अविनाशी है, निर्विकल्प है और निर्गुण है। यह जगत नाश रूपी संकल्प से रचित गुण रूप है। संसार में क्या है? 3 गुण। राज्य होगा, राज्य नहीं है तो सत्तो होगा, सत्तो नहीं है तो तमो होगा। 3 गुणों के अलावा और कुछ नहीं है संसार में। उसका किस पदार्थ से दृष्टांत दीजिए, क्योंकि उसका दृष्टांत कोई दे ही नहीं सकता। जो उससे मिल गया तो वो बताने कैसे आए। हम उसके इर्द गिर्द के सारे दृष्टांत लेते हैं, उसके आसपास के सारे दृष्टांत हम लेते हैं। जैसे नमक की पुतली समुद्र की थाल लेने गई तो हमें बताएगा कौन? अगर वो आके हमें बताती है कि समुद्र इतना गहरा है तो इसका मतलब वो मिली नहीं। अब ऐसे गुरुदेव कह रहे हैं कि उसका किस पदार्थ से दृष्टांत दीजिए, अर्थात दूसरा कुछ नहीं। जितने कुछ स्वाद हैं उनको स्वाद करता वही है, और जितने प्रकाश हैं उनको प्रकाश करता वही है। सर्व कलना का कलना रूप वही है, और जितने पदार्थ हैं उन सब का अधिष्ठान रूप वही है।
वह चित्त और आवरण के दूर हुए प्राप्त होता है और सब पदार्थों की सीमा भी वही है। ऐसा जो आत्म रूप शीतल चंद्रमा है, जब उसमें बुद्धिमान स्थित होता है तब वो जीवन मुक्त कहलाता है। देखो, जीवन मुक्त की उपाधि किसको दी गई? जिसकी सब कलनाएं खत्म, वासनाएं खत्म, विक्षेपता खत्म, जिसकी दृष्टि एक रस रहती है, अंदर बाहर एक ही रहती है, वही जीवन मुक्त है और उसकी सब इच्छा और आश्चर्य नष्ट हो जाते हैं। अहम त्वम आदिक कलना उसकी मिट जाती है, मैं मेरे की कलना मिट जाती है। उसका सब व्यवहार विस्मरण हो जाता है, व्यवहारिक सत्ता में रहता है। देखो, दो प्रारब्ध है, एक प्रवृत्ति प्रधान और एक निवृत्ति प्रधान। अब जिनकी प्रवृत्ति प्रधान प्रारब्ध है, वो व्यवहार करते हुए भी उससे असंग रहेंगे। जैसे राजा जनक, पूरा राज्य का भार उनके हाथ में है और सबसे वो असंग है, व्यवहार कर रहे हैं, चोर डाकू को सजा दे रहे हैं, पुण्य आत्माओं को अच्छा फल दे रहे हैं, पर दोनों ना उनके प्रति राग है, ना चोर डाकुओं के प्रति उनके मन में द्वेष है। दोनों से असंग होकर वो सारा व्यवहार कर रहे हैं, पर कर्तापन से नहीं कर रहे। ये तो थी उनकी प्रवृत्ति प्रधान प्रारब्ध। और जिनकी निवृत्ति प्रधान प्रारब्ध होती है, जैसे सुखदेव महाराज जी जंगल में जाकर एक गुफा के अंदर उन्होंने तप किया। जब वो ज्ञान हो गया तो शरीर का भी त्याग कर दिया। अब वही गुरुदेव कह रही हैं, जिसकी सब इच्छा आश्चर्य नष्ट हो जाता है, वही मैं मेरे आदि कलना उसकी मिट जाती है, सर्व व्यवहार उसको विस्मरण हो जाता है। ऐसा जो मुक्त मन है सो पुरुषोत्तम है, सब पुरुषों से वो उत्तम है। इति श्री योग विशिष्ट उपशम प्रकरणे जीवन मुक्त ज्ञान बंधनों नाम 73 सर्गा समाप्त। इस सर्गे में विशिष्ट जी ने जीवन मुक्त के लक्षण बताए हैं कि वो कैसा होता है। सारे बंधनों को उसने तोड़ दिया होता है और उसके लिए उसने पहले अभ्यास किया होता है। प्राणायाम करके जो हम ये प्राण वायु ले रहे होते हैं, इसको उन्होंने कंट्रोल किया होता है और उनकी जीभ हमेशा तालू में लगी रहती है। तो ऐसे पुरुष जीवन मुक्त हैं, इनको पुरुषोत्तम कहा। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।